दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबा जो कि है ताजमहल, आज मैं उसे देखने के लिए जा रही हूँ। ताजमहल के अंदर की कुछ रहस्यमयी बातें जिनसे बहुत कम लोग अवगत हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आज हम जा रहे हैं यमुना नदी के दक्षिण छोर पर स्थित ताजमहल में। यहाँ पर अलग ही प्रकार का आभास प्रतीत होता है क्योंकि यमुना नदी के ऊपर गुजरती हुई हवा ताजमहल को छूती हुई निकलती है। ये दृश्य जो कि हाथीदांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है, इस सभी का हमने दीदार किया। यह मकबरा 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है। इसमें एक तरफ मस्जिद और एक तरफ गेस्ट हाउस भी है। इसे तीनों तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। मैं हरियाणा से वृंदावन गई थी और वृंदावन से होते हुए हम आगरा जा रहे थे। आगरा जाने वाले हाईवे पर आपको रास्ते में 3 टोल मिलेंगे, जो कि आपकी जेब ढीली करने के लिए काफ़ी है। इस पूरे हाईवे पर ना तो आपको कोई रिजॉर्ट मिलेगा, ना कोई चाय की टपरी मिलेगी, ना कोई ढाबा मिलेगा। सो इस हाईवे पे चढ़ने से पहले अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके चले। ये पूरा हाईवे बोरिंग और फैसिलिटी लेस था। यहाँ पर हमारी कार का छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन उसको हमने हैंडल कर लिया। सो तेज स्पीड में कार ना चलाएं और धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ें। अभी रास्ते में आपको एक टोल और आता हुआ दिखेगा जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टोल के बाद हम पहुंच जाते हैं आगरा के मेट्रो स्टेशन के पास और यहाँ से हम ताजमहल जाने का रास्ता खोजते हैं। लगभग सभी व्लॉगर्स, सभी लोग आपको सीधा ताजमहल जाके ताजमहल का दीदार करवाते हैं, लेकिन मैं आपको उन प्रॉब्लम्स से रूबरू करवा रही हूँ जो हमने फेस की थी, वो आपको फेस ना करनी पड़े। ये साइड में एक स्मारक चौक सा आपको दिख रहा है, यहाँ से हम सीधे निकलते हैं। ये आगरा की सड़कें हैं और इन सड़कों पर पक्षी पेठा नाम से आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आगरा का पेठा कितना पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पक्षी पेठा नाम से जो दुकानें हैं उनके पेठे। यहाँ की दीवारों पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार की चित्रकारियाँ की गई हैं। मेरी चप्पल गई थी टूट और मैं थी इस टेंशन में कि अब मैं कैसे ताजमहल जाऊँगी। हमने फेविक्विक अरेंज की और इस फेविक्विक की हेल्प से हमने हमारी चप्पल मीन्स मेरी चप्पल चिपकाई और इस चप्पल को चिपकाने के बाद एक उम्मीद जगी कि मैं कम से कम ताजमहल तो इजीली घूम ही पाऊँगी। उसके बाद इनको डस्टबिन में फेंक दूँगी। अपनी कार डायरेक्ट लेके आप ताजमहल के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको पार्किंग एरिया बिल्कुल भी अलॉट नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कार को एक सेफ पार्किंग जोन में खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, या तो आप पैदल चल के जाएं या फिर वहाँ पर डिफरेंट कलर की एक जैसे ई रिक्शा होती है हमारी सिटीज़ में, जहाँ पर 5 पैसेंजर्स इजीली बैठ जाते हैं। इस वाली ई रिक्शा में कम से कम 16 से लेकर 20 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो ये ई रिक्शा मैंने पहली बार देखी, आप भी देखिए। और इस रिक्शा का किराया सिर्फ 20 रुपये था। धूप इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि मुझे गोगल्स लगाने ही पड़े। इनफैक्ट गोगल्स तो मैं भूल ही आई थी। आगरा आके ही मैंने ये गोगल्स खरीदे और पता है कितने रुपए के? सिर्फ 100 रुपये के। मुझे नहीं लगता इतने अच्छे गोगल्स 100 रुपये में हमारी सिटी में मिल सकते हैं मुझे। ई रिक्शा में हमें सबसे पीछे जगह मिली थी, मीन्स हमारा फेस ई रिक्शा के पीछे वाली साइड पर टर्न था और यहाँ से हम सारे रोड को एक्सप्लोर करते आ रहे थे। और जब हम आ रहे थे तो हमें बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिली और पक्षी पेठा ये स्टोरी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ के मीन्स आगरा के पेठे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। कभी आपने यहाँ से स्लीपर्स या जुत्तियाँ नहीं खरीदी है तो मेरा सजेशन है आप एक बार एक जोड़ी जुत्तियाँ ये भी खरीद के देखें। ताजमहल का दीदार तो सब लोग करवाते हैं, लेकिन ताजमहल पहुँचने से पहले जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताते हैं। हम लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर मीन्स ताजमहल के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, या तो आप ऑफलाइन लें या फिर ऑनलाइन लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने ऑनलाइन टिकट बुक की और उसके बाद हमने एंट्री की। महिलाओं का जांच केंद्र अलग था और पुरुषों का जांच केंद्र अलग था। हमारे सामानों की जांच होने के बाद हम एक गैलरी से जा रहे थे। इस गैलरी में ताजमहल के पुरानी जो सन है
उनमें जो इनका इतिहास रहा है, उन सन में ये कैसा दिखता था, उसका इसमें चित्रण किया गया है। यहाँ पर हमने पर पर्सन टिकट 250 रुपये की खरीदी थी। ये जो आप साइड की इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर शाहजहाँ के सिपाही निवास करते थे। बाहर से कुछ बरामदे के जैसा बना रखा है और अंदर इनके कमरे हैं। यहाँ से ताजमहल में जाने के लिए एंट्री होती है। यहाँ पर आपको टिकट के प्राइस देखने को मिलेंगे। अंदर अलग से एक और टिकट लगती है ताजमहल के अंदर जाने के लिए, तो उसके बारे में इन्फॉर्म कर रखा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होकर के अपनी वीडियोस एंड फोटोज़ कैप्चर करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का लुक आता है। जब हम मुख्य गेट से अंदर की ओर जाएंगे तो हमें ताजमहल बिल्कुल सेंटर में बड़ा होता हुआ दिखेगा। सोच के तो मैं भी आई थी कि यहाँ पर मैं मेरी सोलो फ़ोटो एंड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कितनी भयंकर भीड़ हो रखी है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। सोलो फ़ोटो तो भूल ही जाओ। अब बारी है ताजमहल के दीदार की। अभी आपको देखने को मिलेंगे ताजमहल के सामने जो फाउंटेन्स हैं और जो पेड़ हैं, ये ताजमहल की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यहाँ पर कुछ गाइडर्स भी खड़े हैं जो आपको गाइड करते हैं। यहाँ पर सभी लोग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ कैप्चर करवा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ कैप्चर करवा लूँ। कि देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। यहाँ का फाउंटेन ताजमहल की सुंदरता को और ज़्यादा चमका देता है। इस मकबरे का निर्माण 1647 में अनिवार्य रूप से पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में यह काम 10 सालों तक जारी रहा था। माना जाता है ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए होने के अनुमानित लागत पर पूरी तरह से पूरा हो चुका है। बाहर जो टिकट के रुपए दिए थे वो अलग, लेकिन ताजमहल के अंदर जाने के लिए आपको 200 रुपए की टिकट और लेनी पड़ेगी पर पर्सन। ये देखिए, वैसे यहाँ से अच्छे खासे पैसे रुपए छाप लेते हैं। ताजमहल में सालाना 7 से 8 मिलियन लोग आते हैं। ये देखिए लकड़ी की सीढ़ियाँ। जब ताजमहल में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो आपको पुराने ज़माने में बनाई हुई लकड़ी की सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं हाथीदांत सफ़ेद संगमरमर के मकबरे पर। यह ताजमहल अपने आप में बहुत सारे राज समेटे हुए हैं और यमुना तट की नदी से गुजरती हुई हवा की बात ही अलग है। जब आप ताजमहल में यानी कि मकबरे में जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की फ़ोटो और वीडियोस कैप्चर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ मानने वाले होते हैं। कहा जाता है यहाँ पर शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्रें बनाई हुई है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इनकी कब्रें यहाँ पर नहीं है, इससे भी नीचे वाली जगह पर इन दोनों को दफनाया गया है और उन कब्रों में बहुत सारे राज दफन हैं आज तक। ये संगमरमर की जालियाँ जिसके अंदर धूप की किरणें झांकती हैं। ताजमहल से बाहर आने के बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी कभी जाना टाइम निकाल के और अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वहाँ से कैप्चर करके लेके आना। ताजमहल के साइड में गेस्ट हाउस भी है। जो भी इनके मेहमान आते थे वो सब उस गेस्ट हाउस में रुकते थे। मैंने तो ज़्यादा एक्सप्लोर किया बस इस मकबरे को, क्योंकि हमारे पास थी वक्त की कमी। लेकिन आप जब भी जाएं तो अच्छे से टाइम लेके, अच्छे से टाइम निकाल के फिर जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।